बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 6.3 हम स्टार्ट करेंगे आज। एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है यूज़ फैक्टराइजेशन, यानी हमने फैक्टराइजेशन करनी है। क्या करना है? टू फाइंड द स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट निकालने के लिए। और द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, ये जो हमें एक्सप्रेशन दी गई हैं इनके हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने हैं। इसमें आप ना देखें, इसमें 3 टाइप्स के क्वेश्चन हैं। ये पहला जो 1, 2, 3, 4 एंड 5 क्वेश्चन है ये एक ही टाइप में क्वेश्चन है। तो पहले मैं इनको सॉल्व करवाता हूँ, बाकी क्वेश्चंस के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। चलिए इसको 1 बाय 1 हम स्टार्ट करते हैं। ये देखिए बेटा, इसका पहला पार्ट है, हमने इसको फैक्टराइजेशन के लिए सॉल्व करना है। फैक्टराइजेशन हमने पिछले चैप्टर नंबर 5 में सारी फैक्टराइजेशन ही पढ़ी है। इसको मैं आपको 2 मेथड से क्वेश्चन को करवा देता हूँ। देखें, सबसे पहले तो हमने एक फैक्टराइजेशन ये पढ़ी थी, जैसे मैं यहाँ पे भी लिख के दिखाता हूँ आपको, कि अगर हमारे पास ऐसे लिखा हुआ हो a की 2 माइनस 2ab प्लस b की 2, तो इसको फैक्टराइज करने के लिए हम क्या करते थे? इसको फार्मूले को कंप्लीट करते थे। अगर हमारे पास किसी एक्सप्रेशन के अंदर 2 ऐसी वैल्यूज़ हों जो होल का स्क्वायर हों और उनके होल के स्क्वायर्स को देखने के बाद आपके पास एक थर्ड टर्म भी आ रही हो जो इस फार्मूले को कंप्लीट कर रही हो, तो हम इसको क्या करते हैं? a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख देते हैं। ये चीज़ आपको मैंने पिछले एक्सरसाइज में भी समझाई और पिछले चैप्टर में भी करवाई है कि ये हमारे पास एक फार्मूला बनता है। इसी तरह अगर हम इसको ऐसे लिखें a की 2 प्लस 2ab और प्लस b की 2, तो इससे भी एक फार्मूला बनता है, यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं? a प्लस बी का होल स्क्वायर। एक तो हम इस तरीके के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पहले हम इस मेथड से करते हैं, फिर मैं आपको दूसरा मेथड भी सिखाता हूँ। यहाँ पे हमारे पास ये जो है ये 4x की 2, इसको मैं लिख सकता हूँ 2x का होल स्क्वायर माइनस 12xy, और इसको लिख सकते हैं हम 3y की पावर 2। अगर आप गौर से ऑब्जर्व करें तो ये बिल्कुल ऐसा ही फार्मूला बन गया है, नेगेटिव वाला। तो इसको आप फार्मूले की फॉर्म में लिख लें a की 2 माइनस 2ab प्लस b की पावर 2। यहाँ पे देखें 2x है, तो जैसे यहाँ पर a की पावर 2 था, फिर यहाँ पर a था, इसी तरह यहाँ पे देखें अगर हम 2x लिखेंगे तो यहाँ पर भी 2x आएगा। इसी तरह ये 3y की पावर 2 है, और जब यहाँ सेकंड जो भी वैल्यू होगी वही हम यहाँ 3y और यहाँ पे भी 3y लिखते थे। इसके बाद क्या करते थे? इसके बाद हम ये फर्स्ट वाली और लास्ट वाली वैल्यूज़ को, जैसे मैंने यहाँ किया, a और b को स्केयर के बगैर लिख के होल का स्केयर लगाया, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर भी मैं अब ऐसे लिखूँगा, 2x को लिखूँगा और साथ में ये 3y लिखूँगा। लेकिन साइन कौन सा यूज़ करूँगा? जो यहाँ 2 के साथ लगा हुआ होता है, ये वाला साइन यूज़ होगा और इसको हम होल का स्केयर बना देंगे। एक तो ये मेथड था, सबसे पहले फैक्टराइजेशन करके हम इसका होल का स्केयर बना लेंगे। अब क्या करेंगे? अब हमने क्योंकि इसका स्केयर रूट निकालना है, तो यहाँ पे आप लिख लें टेकिंग स्केयर रूट। टेकिंग स्केयर रूट, स्केयर रूट जब आप लेंगे तो क्या होगा? 2x माइनस 3y की पावर 2, और इसके ऊपर एक स्केयर रूट का साइन भी आ जाएगा। अब आप देखें, स्केयर रूट से आप स्केयर को कट ऑफ कर दें तो आपके पास 2x माइनस 3y बच जाएगा, और साथ में हम इसके यहाँ पे प्लस माइनस का साइन लगा देंगे। तो ये बेटा आपका आंसर निकला है। अब अक्सर बच्चे परेशान होते हैं कि सर ये प्लस माइनस का साइन आपने क्यों लगाया? देखें, प्लस माइनस का साइन हम इसलिए लगाते हैं, जैसे मैं आपके सामने यहाँ पे एक क्वेश्चन करता हूँ। अगर मैं लिखूँ कि 4 जो है वो 2 की पावर 2 है, ये तो आपको पता ही है ना, 2 की पावर 2 जो है वो 4 होता है। लेकिन अगर हम इस 4 का स्क्वायर रूट निकालते हैं, 4 का स्क्वायर रूट निकालते हैं, अच्छा एक चीज़ ये देखें, 2 की पावर 2 भी 4 होता है और माइनस 2 की पावर 2 भी 4 होता है, क्योंकि पावर के साथ अगर माइनस हो और पावर इवन हो तो माइनस ख़त्म हो जाता है। दोनों का आंसर 4 आ रहा है। लेकिन अगर मैं इस 4 का या इस 4 का स्क्वायर रूट लेता हूँ, देखिए 4 का स्क्वायर रूट लेता हूँ तब भी 2 आएगा, इस 4 का स्क्वायर रूट लेता हूँ तब भी 2 आएगा। लेकिन हमें नहीं पता कि इसमें प्लस वाला कौन सा था और माइनस वाला कौन सा था, इसलिए हम जब भी किसी वैल्यू का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो साथ प्लस माइनस का साइन भी लगा देते हैं। तो ये हमने प्लस माइनस का साइन इसलिए लगाया। तो ये था बेटा एक मेथड। इसी क्वेश्चन को अब हम एक और मेथड से भी कर लेते हैं। देखें, मैं क्वेश्चन को अगेन लिख लेता हूँ, 4x की 2 माइनस 12xy प्लस 9y की 2। हमने फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ा था चैप्टर नंबर 5 में 5.2 के अंदर, कि हम क्या करते थे? इस फर्स्ट वाले कोफिशिएंट को इस लास्ट वाले कोफिशिएंट को आपस में मल्टीप्लाई करते थे। 4 9 तक कितना आएगा? 36। 36 के आपने 2 ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं कि उसको प्लस या माइनस करें तो 12 आ जाए। तो 36 के फैक्टर कौन कौन से बन सकते हैं बेटा? एक 36 को 1 से कर लें, 36 आता है। उसके बाद इसको 2 पे डिवाइड कर लें, 2 1 2, 2 8 16,
यानी 18 को 2 से अगर मल्टीप्लाई करें तब 36 आता है। इसको फिर 2 पे डिवाइड कर लें, 2 9 द 18 और यहाँ 4 आ जाएगा, 2 2 द 4 यानी 9 4 द भी 36 होता है। इसी तरह इसको फिर 3 पे डिवाइड करके 3 जो जिसको आप डिवाइड करेंगे उसको दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 मल्टीप्लाई 3 4 द 12 12 3 द भी 36 होता है। तो ये इसके पॉसिबल फैक्टर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 36 आ रहा है। इन सब में से आपका एक ऐसा फैक्टर भी होगा जिसको प्लस या माइनस करने से 12 आएगा। तो देखें एक फैक्टर इसका और भी बनेगा, यानी 6 मल्टीप्लाई 6 भी 36 हो सकता है। तो ये सारे के सारे इसके पॉसिबल फैक्टर हैं। इन तमाम फैक्टर्स में से एक ऐसा पॉसिबल फैक्टर होगा जिसको प्लस या माइनस करने से 12 आएगा। तो देखें ये आपके पास फैक्टर पहला है 36 और 1 कभी भी 12 नहीं हो सकता। 18 और 2 को भी सॉल्व करने से 12 नहीं हो सकता। 9 और 4 को सॉल्व करने से प्लस या माइनस करने से 12 नहीं आएगा। 3 और 12 को भी प्लस या माइनस करने से 12 नहीं आएगा। लेकिन अगर 6 और 6 को सॉल्व करते हैं तो 6 6 से 36 है और 6 और 6 12 आएगा। तो अगर हम इन दोनों के साथ साइन माइनस के लगा लेंगे तो ये 12xy बन जाएगा। तो हम देखें 12x आ जाएगा, 4x की 2 माइनस 6xy और फिर दोबारा माइनस 6xy। ये चीज़ भी हम पहले पढ़ चुके हैं। इस तरीके के साथ भी इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। अब इन दोनों में से देखें 2x को कॉमन ले लें तो अंदर क्या बच जाएगा, 2x माइनस 3y। इसी तरह इन दोनों में देखें माइनस अगर आप 3 कॉमन लेंगे, साथ y भी कॉमन है दोनों में, तो अंदर क्या बच जाएगा, 2x माइनस 3y। अब क्योंकि माइनस बाहर है तो अंदर साइन भी चेंज हो जाएगा। अब देखें इसको ब्रैकेट वाले को आप एक बार लिख लें और ब्रैकेट के बाहर वाले को एक बार लिख लें, तो ये आपके पास एक 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब आप इसका स्क्वायर रूट लेके यही वाला प्रोसीजर कर सकते हैं। तो ये मेथड भी है, जिन बच्चों को ये फर्स्ट वाला मेथड क्लियर ना हो वो इस मेथड के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन ये वाला मेथड ज़्यादा इजी है। आप इस मेथड को यूज़ करें। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। ये देखें ये इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। ये भी बहुत आसान है। इसके ऊपर भी हम वही वाला फार्मूला बना लेते हैं और उसको यूज़ कर लेते हैं। देखें इसको मैं लिख लेता हूँ, ये x का होल स्क्वायर है माइनस 1 प्लस, देखिए 1 का होल स्क्वायर 1 ही होता है, 4 को लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर। अब देखें ये फर्स्ट का स्क्वायर माइन और ये सेकंड का स्क्वायर आ चुका है। फार्मूला लिख लें आप। ये फार्मूला तो मैंने आपको बहुत बार याद करवाया है, x की 2 माइनस 2xy प्लस y की 2, यानी फार्मूले की पहले फॉर्मेशन लिखें। अब फर्स्ट टर्म यहाँ पे x है तो फर्स्ट और सेकंड ब्रैकेट में x आएगा। यहाँ सेकंड जो टर्म है 1/2x है तो 1/2x और 1/2x आ जाएगा। अच्छा एक चीज़ मैंने आपको और भी सिखाई थी कि ये जो आपके पास मिड टर्म होती है इसको सॉल्व करने से ये बनता है। देखें x से x और 2 से 2 कट जाएगा तो हमारे पास -1 बचेगा। प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखें, यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया कि इस थर्ड जो आपके पास मिड टर्म होती है इसको सॉल्व करने से ये बनता है 2 to the 4 एंड 4 to the 12xy। तो बिल्कुल इसी तरह हम इस क्वेश्चन के अंदर भी इसको पहले चेक भी कर सकते हैं स्टेप के बाद। अब आप इसको कंप्लीट कर लें। ये क्या लिखेंगे आप, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म और दरमियान में आपने साइन ये वाला यूज़ करना है, माइनस और होल का स्क्वायर आ जाएगा। अब आप देखें होल का स्क्वायर आ चुका है। अब आप यहाँ लिख दें टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट। अब आप स्क्वायर रूट ले लें इसका, x माइनस 1/2x का होल स्क्वायर। जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर रूट से इसका ये स्क्वायर कट ऑफ हो जाएगा, तो आपके पास आंसर आएगा x माइनस 1/2x और साथ में आपने यहाँ प्लस माइनस लगाना है। और प्लस माइनस क्यों लगाना है वो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में समझा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये इसका थर्ड पार्ट है। ये भी बिल्कुल वैसे ही है। पहले आप देखें इसमें 3 टर्म्स हैं और 2 टर्म्स ऐसी हैं जो होल का स्क्वायर बन रही हैं और इन दोनों को सॉल्व करने से ये मिड टर्म बनेगी। देखें इसको मैं लिखता हूँ पहले 1/4x का होल स्क्वायर। इसको फिलहाल आप वैसे ही लिख लें, डायरेक्ट भी कर सकते हैं लेकिन आप डायरेक्ट करने की कोशिश ना करें, अक्सर गलती हो जाती है। ये इसका होल स्क्वायर। अब आप देखें यहाँ पे हमारे पास 2 होल स्क्वायर्स बन चुके हैं। अब फार्मूले की फॉर्मेशन लिख लें। अगर तो वो थर्ड टर्म जो बनेगी जो यहाँ पे मिड टर्म आएगी उसको सेटिस्फाई कर रही होगी तो इसका मतलब है आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। a की 2 माइनस 2 ab प्लस b की पावर 2, यहाँ पर क्या आएगा 1/4x, तो यहाँ पे भी 1/4x आएगा। जो टर्म यहाँ पे आती है वो यहाँ पे आती है। अब यहाँ पे है 1/6y, तो ये आप लिखेंगे 1/6y और इधर भी लिखेंगे 1/6y। अब आप देखें ये फार्मूले की फॉर्मेशन बन गई है। इसको चेक करते हैं कि इसको सॉल्व करने से ये बनता है। देखें ये आपके पास 2 1 2 2 4 हो जाएगा, तो क्या बनेगा 1 1 1 और 2 6 12xy। इसका मतलब ये टर्म बन रही है इसको सॉल्व करने से। इट्स मीन आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक जा रहा है। अब आप इसको कंप्लीट कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट टर्म लिखें, लास्ट टर्म लिखें
और ये जो मिड में यहाँ पे जो टर्म है, मिड वाली वैल्यू है, इसके साथ जो साइन यूज़ हो रहा है उसको यूज़ करें, होल का स्क्वायर बना लें। अब आप यहाँ लिखें टेकिंग स्क्वायर रूट, अब इसका स्क्वायर रूट ले लें, 1/4 x माइनस 1/6 y का होल स्क्वायर। अब देखें स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आंसर आएगा 1/4 x 1/6 y, और साथ में आप यहाँ प्लस माइनस लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, पार्ट नंबर 1 में मैंने आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। इस पार्ट में आप देखें यहाँ पे भी हमारे पास 1, 2 एंड 3 टर्म्स हैं, और ये जो टर्म है देखें ये होल का स्क्वायर बन सकती है, यानी 4 को अगर मैं सॉल्व करूँ तो 2 × a + b का होल स्क्वायर बनेगा। इसको देखूँ तो 9 3 का स्क्वायर होता है, यानी इसको हम यूँ लिख सकते हैं। ये 4 जो आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, या मैं साइड पे थोड़ा सा आपको करके बताता हूँ। अगर मैं इस 4 को होल का स्क्वायर लगा दूँ और यहाँ लिख दूँ a + b का होल स्क्वायर, लेकिन 2 का स्क्वायर और इसका अगर इकट्ठा ही स्क्वायर लगा लिया जाए यूँ करके, तो इसको यूँ भी लिखा जा सकता है। तो अब हम इस चीज़ को ऐसे और इसको भी ऐसे ही बनाकर लिखेंगे। देखिएगा मैं यहाँ स्टेप कर रहा हूँ। इस 4 को लिखेंगे 2 a + b, और इस पूरे की पावर 2 -12। इसको फ़िलहाल हम चेक करने के लिए बाद में लिख लेंगे, अभी मैं इसको ऐसे ही लिख देता हूँ। 9 को भी लिखूँगा 3 a - b की होल पावर 2। ये होल पावर क्यों बनी है, ये मैंने आपको यहाँ पे छोटा सा एक स्टेप करके सिखाया है कि ये 9 जो है वो 3 का स्क्वायर होगा, और जब 3 का भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है तो हम इकट्ठा ही पावर स्क्वायर लगा देंगे। अब देखें, अब हम वही वाला फार्मूला लिखेंगे a की 2 -2 a b + b की पावर 2। a की जगह पर ये सारा कुछ है, तो यहाँ लिखेंगे 2 × a + b। जो टर्म यहाँ आती है वही हम यहाँ पर भी लिखते हैं, 2 × a + b। अब देखें लास्ट टर्म क्या है, 3 × a - b, तो यहाँ लिखेंगे 3 × a - b। जो टर्म यहाँ लिखेंगे वो यहाँ पे भी लिखेंगे 3 × a - b। अब इसको सॉल्व करके देखेंगे कि क्या ये टर्म बन रही है। मिड टर्म को सॉल्व करने से क्या देखते हैं, बनता है ये या नहीं बनता। 2 × 4 एंड 4 × 12 तो आ गया। अब एक बार प्लस का है और एक बार माइनस का है। हमने पढ़ा था कि अगर एक दफ़ा वैल्यू प्लस की और एक दफ़ा वैल्यू माइनस की हो तो हम उसे क्या करते हैं, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर लिख देते हैं। तो ये देखें आपके पास फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का बना है, इट्स मीन ये बिल्कुल सही चल रहा है काम। अब हम इसको कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे। तो ये देखें ये आपके पास फर्स्ट टर्म है और ये आपके पास लास्ट टर्म है, और साइन हमने कौन सा यूज़ करना है, ये तो कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2 a + b, और माइनस यूज़ करेंगे और फिर लिखेंगे 3 a - b एंड इट्स होल पावर इज़ 2। अब देखें इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये दरमियान वाली टर्म हम कंप्लीट फार्मूला करते हुए नहीं लिखते, ये मैंने आपको पहले भी बताया। अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि बुक वाला आंसर बन जाए। 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लें, ये 2a हो जाएगा, इसको करेंगे 2b, 3a माइनस माइनस प्लस 3b का होल स्क्वायर। अब देखें एक 2a ये है और एक 3a ये है। 2 में से 3a को माइनस कर लें तो -a आ जाएगा, और ये 2b और 3b कितना हो जाएगा, 5b, इसका होल स्क्वायर। अब हम इसको अरेंज कर लेते हैं, 5b को पहले लिख लेते हैं, a को बाद में। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, 5b - a का होल स्क्वायर। अब आप इसका स्क्वायर रूट ले लें, यहाँ लिखें टेकिंग स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या होगा, 5b - a का होल स्क्वायर, और इसके ऊपर स्क्वायर रूट का साइन आ जाएगा। इसको आप कट ऑफ कर दें तो आंसर क्या आएगा, 5b - a, और साथ में यहाँ आप लगा देंगे प्लस माइनस। तो ये बेटा आपका इसका आंसर आ जाएगा। ये प्लस माइनस की मैंने आपको बात पहले समझा दी है कि हम यूँ क्यों लगाते हैं पहले पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। ये बेटा इसका लास्ट पार्ट है, ये भी बिल्कुल वैसा ही है। इसमें भी आप देखें ऊपर 3 टर्म्स हैं और नीचे भी 3 टर्म्स हैं। तो ये आपका वही वाला फार्मूला बनेगा, यानी एक बनेगा a की 2 - 2 ab + b की 2 वाला, ऊपर ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा, और नीचे आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा a की 2 + 2 ab + b की 2, ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा। लेकिन अप्लाई करने से पहले आपने इसको गौर से देखना है ये किस चीज़ का होल स्क्वायर बनता है। देखिए ये लिखा हुआ है 4x की पावर 6, तो 4 को देखें ये 2 की पावर 2 है, और x की 6 को देखें ये किसकी पावर 2 है, ये x की 2 की पावर 3 है। यानी कि आप अगर इसको देखें तो 2 की पावर 3 बनता है, तभी जाके 2 3 × 6 बनेगा। तो जब हम इसको कंबाइन करेंगे
इसको जब हम कंबाइन करेंगे, बल्कि 3 सॉरी यहाँ आएगा और इसकी स्क्वायर हम बनाएंगे ना, हाँ जब हम इसको कंबाइन करेंगे तो क्या लिखेंगे 2x की पावर 3 और इस सारे की पावर 2, यानी 4x की 6 को हम यूँ लिखेंगे। यानी देखें आप 4 को देखें तो 2 की पावर 2 बनता है और x की 6 को देखें तो 3 की पावर 2 बनता है। तो ये हम ऐसे लिखेंगे, क्या आएगा 2x की पावर 3 एंड इट्स होल पावर इज़ 2। ये हो गया आपके पास फर्स्ट टर्म। अब इसको फिलहाल हम वैसे ही लिख लेते हैं क्योंकि ये हमने चेक करने के लिए यूज़ करनी है। अच्छा इसको देखें, ये क्या बनेगा 9 यानी 3 का स्क्वायर होता है और y की 6 है यानी y की 3 का होल स्क्वायर, यानी इसको जब देखें तो 3 की पावर 2 9 बनता है और y 3 टू द 6 बनता है, यानी पावर दोबारा वो बननी चाहिए। बिल्कुल इसी तरह हम नीचे भी करेंगे, लेकिन नीचे थोड़ा चेंज है। 9 किसका स्क्वायर बनता है 3 की पावर 2 और ये x की 4 है, यानी इसको हम 2 टू द 4 कर सकते हैं, होल की पावर 2। इसको सॉल्व करें तो ये बनेगा 3 की पावर 2 9 और x 2 टू द 4 हो जाएगा। अच्छा इसको फिलहाल वैसे लिख लें फिर दोबारा, और इसको देखें ये क्या है 4y की 2 की पावर 2। देखें 4 क्यों, 4 की पावर 2 16 होता है और y की 2 मल्टीप्लाई 2 y की पावर 4 बनेगा। अब आप फ्रैक्शन के ऊपर भी फार्मूले की फॉर्मेशन लिख लें, a की 2 प्लस 2 ab प्लस b की 2, और नीचे भी फॉर्मेशन लिख लें a की 2 सॉरी ऊपर माइनस का साइन आएगा, ये माइनस था तो ऊपर माइनस आएगा, नीचे आएगा प्लस 2 ab प्लस b की पावर 2। अब देखें यहाँ 2x की 3 था, इधर 2x की 3 लिखें, जो यहाँ लिखेंगे वही वैल्यू आप यहाँ भी लिखेंगे। ये देखें ये 3y की 3 है, अगर आप 3y की 3 यहाँ लिखेंगे 3y की 3 पावर 3 यहाँ भी आएगी। ये मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में अच्छी तरह समझा दिया है। बिल्कुल इसी तरह ये 3x की पावर 2 है, यहाँ 3x की पावर 2 आएगा तो यहाँ भी 3x की पावर 2 आएगा। अच्छा देखें यहाँ 4y की 2 है सेकेंड टर्म, तो 4y की 2 इधर और 4y की पावर 2 इधर। अब आप फ्रैक्शन के ऊपर वाले के अंदर भी थर्ड टर्म को चेक कर सकते हैं और नीचे वाली टर्म को भी चेक कर सकते हैं। देखें 2 टू द 4 एंड 4 3 द 12, 2 3 द 6 एंड 6 4 द 24। तो इसका मतलब है हमारे फैक्टर बिल्कुल सही बने हुए हैं। अब आप इसको कंप्लीट कर लें, ये फर्स्ट टर्म है, ये लास्ट टर्म है 2x की पावर 3 माइनस 3y की पावर 3 इट्स होल पावर इज़ 2। इसी तरह नीचे भी आप लिख लें 3x की पावर 2 प्लस 4y की पावर 2 इट्स होल पावर इज़ 2। इस मकाम पे हम क्या करते थे, स्क्वायर रूट लेते थे। अब देखें टेकिंग स्क्वायर रूट, दोनों पे आप स्क्वायर रूट लगा लें, बेशक इकट्ठा ही लगा लें पहले। पहले आप इसको यूँ लिख लें, दोनों पे अलग अलग स्क्वायर हैं, ऊपर स्क्वायर रूट है। देखिए हम आपके पास ये स्क्वायर रूट इसका भी है और इसका भी है, दोनों पे अलग अलग लगा के भी काटा जा सकता है और एक ही वक्त में भी दोनों को काट सकते हैं। यानी आप लिख दें 2x की 3 3y की 3 ओवर 3x की 3 प्लस 4y की 2। इन सब का आपने स्क्वायर रूट से स्क्वायर काट दिए, सारे कट गए। यानी इसको इसके साथ ऐसे काटना नहीं होता, असल में होता ही है एक प्रॉपर्टी होती है कि वो प्रॉपर्टी हमने यूज़ की है। प्रॉपर्टी किस तरह की होती है, एक प्रॉपर्टी मैं आपको बता देता हूँ थोड़ी सी। लेकिन ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि अगर आपके पास इस तरह लिखा हुआ हो कि a बाय b के ऊपर स्क्वायर रूट का साइन लगा हुआ हो, तो आप इसके स्क्वायर रूट के साइन को अलग अलग करके भी लगा सकते हैं, और अगर इन पे स्क्वायर होते तो दोनों के अलग अलग स्क्वायर रूट आपस में कट ऑफ हो जाते। तो यूँ इसके दोनों के स्क्वायर रूट आपस में कट ऑफ हो गए और यहाँ पे बाहर आप प्लस माइनस का साइन लगा लें, तो ये बेटा आपका आंसर निकल आया। तो यूँ क्वेश्चन नंबर 1 की जो पहली टाइप थी जिसमें 5 पार्ट थे वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इसके ये बाकी जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं ये हम करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।